नमः शिवाय आप सभी को। काफ़ी टाइम से हम वीडियो नहीं डाल पाए हैं, टाइम की कमी की वजह से, क्योंकि काफ़ी बिजी चल रहे थे। वैसे जैसे हमारे पास मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप पे कि आप वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं, क्या फैमिली में सब सही है या किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है। तो ऐसा नहीं है, बस थोड़ा हम घर पे आए हुए हैं पापा जी के पास, माँ पापा जी के पास। दीपावली पे आए थे तो हम थोड़ा इधर ही रुक गए हैं माँ पापा जी के पास। तो इस वजह से काफ़ी बिजी थे और घर में काफ़ी यज्ञ वगैरह भी आए तो इधर ही करने पड़े, और इसी वजह से हम वीडियो नहीं डाल पाए क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। और क्योंकि रिलेटिव वाले काफ़ी इकट्ठे थे और कुछ घर में जो शादी का फंक्शन भी रिलेशन में था, तो इस वजह से नहीं डाल पाए वीडियो। काफ़ी क्वेश्चन इकट्ठे हो गए हैं जो लोगों ने हमसे पूछे हैं, और किस किस प्रकार से बाकी एक एक करके हम उन सभी क्वेश्चनों के जवाब देंगे। और सबसे पहले हम धन्यवाद करना चाहेंगे उन लोगों को जिन्होंने हमारे घर मिठाइयाँ भिजवाई, और कुछ लोगों ने पेमेंट भी भिजवाई थी मिठाई के लिए, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जितने भी हमारे पास मिठाई आई है वो सब, और जो पैसे आए थे उनसे भी मिठाई खरीद के माता रानी को हमने भोग लगाया था, सभी की मिठाई से। तो उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक होने वाला है जो जिसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। तो हमारा टॉपिक है ध्यान केंद्रित कैसे करें, और जब हम जप करते हैं तो जप के दौरान जो विचार आते हैं उन विचारों को कैसे रोकें। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं। सबसे पहले अगर आप मंत्र जाप करते हो तो मंत्र जाप करने वाले जो भी साधक है, जिस भी तरह का कोई भी किसी भी तरह का मंत्र जाप करते हैं, तो वे मंत्र के ऊपर ही ध्यान रखें जाप करते टाइम, ना कि किसी मूलाधार पे या आज्ञा चक्र पे ध्यान ना लगाए, सिर्फ मंत्र जाप पे ही ध्यान रखें। जैसे आप जिस भी चक्र पे, जिस भी कुंडलानी पर ध्यान लगाएंगे और जप करेंगे तो आपकी मंत्र की ऊर्जा वहीं इकट्ठी हो जाएगी। जैसे आप अगर मणिपुर चक्र पे ध्यान लगा रहे हैं या मूलाधार पे ध्यान लगा रहे हैं तो आपकी मंत्र की ऊर्जा आपकी कुंडलानी को ऊपर नहीं उठा पाएगी, यानी कि जो ऊर्जा है। और जैसे अगर आपके ये चक्र जागृत हो चुके हैं, मूलाधार चक्र, मणिपुर चक्र या स्वादिष्ठान, ये तीनों चक्र जागृत है, और आप फिर भी बार बार ध्यान अपना मणिपुर चक्र पे रख रहे हैं, तो आपकी कुंडलानी की जो ऊर्जा है, मंत्र की जो ऊर्जा है, वो आपकी अनहद चक्र या आज्ञा चक्र तक नहीं पहुंचेगी। और आप अगर डायरेक्टली, कुछ लोग जैसे डायरेक्ट ही आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाते हैं, अगर आप ऐसे ध्यान लगा रहे हैं तो भी आपकी जो नीचे के जो चक्र है वो सही रूप से जागृत नहीं हो पाएंगे। जैसे हमने पहली वीडियो में बताया है कि कुंडलानी सिर्फ कुंडलानी ऐसे नहीं, सिर्फ एक ही कुंडलानी होती है। उसके अंदर अगर हम देखें कितनी पंक्तियाँ होती हैं, पंखुड़ियाँ होती हैं और सर्कल भी होते हैं, और उन सर्कलों में ऊर्जा का भरना, पंक्तियों का खिलना, और अलग अलग प्रोसीजर हर चक्र के अंदर होते हैं। जैसे कुछ लोग इतना आज्ञा चक्र पर इतना ध्यान केंद्रित करते हैं कि सारी ऊर्जा उनकी आज्ञा चक्र पे ही इकट्ठी हो जाती है, जिसके कारण ना तो उनके नीचे के चक्र जागृत हो पाते और ना ही उनका सही तरह से आज्ञा चक्र खुल पाता है। जैसे दिव्य दृष्टि, सबको दृष्टि चाहिए, तो सब उसी से रिलेटेड तपस्या करते हैं कुछ लोग। तो ऐसा होता है ना, तो क्योंकि जब कोई चीज़ है, जैसे मतलब कुंडलानी है, तो सबसे पहले तो शुरुआत में जो आपका चक्र जागृत होना चाहिए, पहले तो वही जागृत होगा, मूलाधार। फिर उसके बाद आपका स्वादिष्ठान होगा, फिर मणिपुर होगा, फिर अनहद, फिर विशुद्धि, और फिर आज्ञा चक्र। लेकिन यही बताया, कुछ लोगों ने बताया भी है कि आप आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाइए।
तो आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाने से होगा क्या, यही कि आपकी जो सारी ऊर्जा है वो आज्ञा चक्र पे आ जाएगी, सर आपका भारी रहने लगेगा। और कुछ लोगों में ऐसा भी हो जाता है कि माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो जाती है, जबकि ऐसा होना चाहिए कि जब आपके चक्र जागृत होते हैं और आज्ञा चक्र आपका खुलने वाला होता है, आज्ञा चक्र की परतें खुलती हैं, तो माइग्रेन जैसी समस्या आपकी दूर हो जाती है। लेकिन अगर आप इस प्रकार से करेंगे तो आपको समस्या और बढ़ जाएगी। और विचार वगैरह भी आते रहते हैं, जैसे मंत्र हम जाप करने बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा विचार, तरह तरह के विचार, जैसे हम पूरे दिन में कोई भी काम करते हैं या कहीं ऑफिस वगैरह में कहीं भी किसी भी तरह का कोई साधक काम करता है तो उसके मन में शाम जैसे भी वो मंत्र जाप करेगा उस तरह के ही विचार उत्पन्न होने लगते हैं उसके मन में। अब उन्होंने हमसे ये क्वेश्चन किया था कि जी जब भी मैं जप करता हूँ तो दिन भर जो भी मैं करता हूँ वही विचार मेरे मन में आने लगते हैं। किसी ने मुझे क्या बोला, किसी ने मुझे क्या कहा, मुझे किसी को क्या देना था, किसी से क्या लेना था, ये किसी ने मुझे कुछ अपशब्द बोले, तो वही मन में चलता रहता है। तो इन विचारों को मैं कैसे रोकूं, उनका क्वेश्चन ये था। फिर हमारा उनको जवाब ये है कि आप सोचते हैं, अगर आप जप कर रहे हैं और ये एक सही तरह से जप चलने की प्रक्रिया होती है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप उन विचारों को आने दें, उस चीज़ से घबराए नहीं। क्यों? क्योंकि कभी वो क्या हो रहा होता है कि जब वो विचार आ रहे होते हैं, याद आ रहे होते हैं आपके जप करते टाइम, तो आप सोच रहे होते हैं कि विचार आ रहे हैं, लेकिन उसका उल्टा ही होता है कि वो विचार आ नहीं रहे होते हैं। आपके माइंड में इकट्ठे हुए विचार, यानी कि दिन भर जो विचार आपके मन ने, जो आपके हृदय में इकट्ठे हो गए, वो विचार बाहर जा रहे होते हैं मंत्र जाप के द्वारा। यानी कि जो जप की ऊर्जा है वो तो आपके शरीर में भर रही है, लेकिन जो फालतू की विचार हैं, जो फालतू की विचारधाराएं हैं, वो आपकी बाहर जा रही होती हैं। तो ऐसा ना सोचे कि हमारा ध्यान नहीं लग रहा है, विचार क्यों आ रहे हैं। विचार आ नहीं रहे हैं, जो भरा हुआ है पहले तो मंत्र जो है वो यही कार्य करता है कि आपके हृदय में, आपके मन में जो बाहरी चीज़ें भरी हुई हैं, सबसे पहले तो उनको ही खाली किया जाता है। और उसके बाद उन्होंने ये भी पूछा था कि उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। जैसे जैसे आपकी वो विचार हैं, वो विचार ख़त्म होने लगेंगे, और फिर उसके बाद विचार ख़त्म होने के बाद आपकी सुनकार स्थिति स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ध्यान लगने वाला होता है, समाधि लगने वाली होती है, तो उनका पहले पैर सोते हैं, मतलब जैसे कुछ लोग बोलते हैं जी हमारे पैर सो गए हैं, सुन हो गए हैं, तो कुछ लोगों के पैर सुन हो जाते हैं। फिर सुन होने के बाद पहले उनको अपने पैर सुन हुए महसूस होते हैं, फिर जो वो सुनकार स्थिति है वो मूलाधार तक आ जाती है, और मूलाधार से आने के बाद वो स्वादिष्ठान चक्र पे आ जाती है। अब इस स्थिति को पहचाने कैसे, वो इस प्रकार से पहचाने, अगर किसी का नॉर्मली ऐसा हो रहा है कि बैठे बैठे उनको लगता है कि हमारे पैर सो गए हैं, जैसे सुन हो गए हैं, जैसे बोलते हैं कि ऐसे लगता है जैसे चींटियाँ चींटियाँ सी रेंग रही है, अलग सा ही लगता है, तो ये तो है आपकी नॉर्मल, जैसे कि ज़्यादा देर बैठने से हो गया है, तो वो एक अलग स्थिति होती है। लेकिन जब ये समाधि लगती है तो समाधि में ऐसा होता है कि आपके प्राण वायु ऊपर को चढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, और वो 100 कीड़ियों जैसी नहीं चलती, वो एक जैसे तीव्र ऊर्जा ऊपर की ओर चढ़नी स्टार्ट हो जाती है, और जो नीचे के जो पैर होंगे, जहाँ से भी वो सुनकार स्थिति स्टार्ट होगी, वो बिल्कुल पत्थर के समान हो जाती है, यानी कि उसका आपको एहसास बिल्कुल नहीं रहता कि क्या हो रहा है। और जब आप उठते हो या जब आपका जाप पूरा हो जाता है और आप उस पैर को उठाने की कोशिश करते हो,
तो बहुत तेज दर्द होता है, और वो दर्द जो है वो आपको रुला देगा, इतना असहनीय दर्द होता है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? ऐसी स्थिति में पहले आपको अपने पैर की उंगलियां चलानी है। पैर के जैसे अंगूठे हैं, उंगलियां हैं, उनको चलाओ धीरे धीरे बैठ करके। वो जो प्राण ऊर्जा है जो आपकी ऊपर को चढ़ी है, वो धीरे धीरे नीचे को जाएगी, और नीचे को जाने की वजह से जो दर्द है वो आपको कम महसूस होगा। वरना जैसे ही आप उठने की कोशिश करोगे तो वो प्राणवायु जो है वो तेजी से बढ़ेगी, और तेजी से बढ़ने की वजह से आपको दर्द भी ज़्यादा होगा। तो ये है आपके क्वेश्चनों के जवाब जो जिसने हमसे पूछे थे, और औरों के लिए भी। ये एक ऐसी स्थिति है कि इसको आप ज़बरदस्ती, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि जी हमारे साथ कब होगा, तो वो स्थिति आने दो। आपका जो घड़ा है भक्ति का, उसको भरने दो, अपने आप वो स्थिति आ जाएगी। और जिन लोगों की जैसे प्राप्त हो गया है, आपके चक्र भी जागृत हो गए हैं, जैसे आपके ओरे मंडल के चक्र जागृत हो गए, लेकिन फिर भी आपकी आत्म अनुभूति रुकी हुई है या आपकी समाधि नहीं लग पा रही, तो वो अपने आप ही होगी। आप निरंतर जाप करते रहिए, कहीं भी ध्यान ना लगाएं। आपको ध्यान लगाने की कहीं भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको जो जप दिया गया है, या जो भी आप जप कर रहे हैं, गुरु मंत्र कर रहे हैं या जप कर रहे हैं, और आपको लगता है इस मंत्र से मेरे को अच्छा लग रहा है या मेरे को कोई अनुभूति हो रही है, तो उस जाप को आप करते रहिए, उसी मंत्र के ऊपर ध्यान दीजिए बस। जैसे हमने जो हमारे द्वारा जुड़े हुए हैं उनको हमने जप दिया था, और हमने उनको बताया था कि ये एक ऐसा मंत्र है कि जब ये अपनी सिद्धि की कागार पे आएगा तो ये एक धुन उत्पन्न करेगा, और धुन जो उत्पन्न करेगा वो धुन इतनी प्यारी लगती है, उसमें डमरू की आवाज़ आती है, डमक डमक डमक। मंत्र पढ़ने पे ही डमक डमक स्टार्ट हो जाती है उस मंत्र में, और असीम शांति का अनुभव उस मंत्र के अंदर होता है। तो उनके साथ वो स्थिति लगभग भी 3 मंथ बाद वो स्थिति आ गई है, ओनली 3 मंथ बाद, और उनको उस मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो गई है। लेकिन वो सिद्धि किस प्रकार से यूज करनी है, किस प्रकार उनके समक्ष आएगी, अभी वो मैंने उनको नहीं बताया है। उनका प्रोसीजर चल रहा है और बहुत अच्छे से चल रहा है, और उनको तो ये मालूम भी नहीं है कि उनके साथ कितना अच्छा हो रहा है, क्योंकि उसकी जो उससे क्या वो लोग कर सकते हैं और क्या उनको प्राप्त होने वाला है, उनको खुद भी नहीं पता है, क्योंकि ये हर किसी को प्राप्त नहीं होता। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि ना तो विचारों के बारे में आप ध्यान दो, और ना ही कहाँ ध्यान केंद्रित करना है उसके विषय में ध्यान दो। आप बस अपने जप पर ध्यान दीजिए, जो आप विद्या कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। और अगर आपको फिर भी कोई अनुभूति नहीं हो रही है उस मंत्र के ज़रिए, तो जो भी जिससे भी आप सीख रहे हैं उनसे या तो दूसरी विद्या लीजिए, या फिर अगर उनके किसी भी मंत्र में और आप जुड़े हुए हैं, काफ़ी आपका टाइम हो गया है, काफ़ी साल हो गए हैं, फिर भी आपको कुछ नहीं लग रहा है, तो आप कहीं और से, कहीं से भी, जहाँ भी आपका मन माने, क्योंकि ज्ञान की कभी कोई सीमा नहीं होती, खोजते रहना चाहिए। क्योंकि भगवान दत्तात्रेय ने भी 24 गुरु बनाए थे इसी वजह से। ठीक है, तो खोजते रहिए। अगर आपको वहाँ प्राप्त नहीं होता है तो कहीं से भी, जहाँ भी आपको लगता है, वहाँ से प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। और आप सभी को मैं एक संदेश देना चाहते हैं कि हमारा किसी भी धाम से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, हमारे पास अभी कुछ टाइम पहले भी 2-3 दिन पहले भी कॉल आई थी कि जी हमने वहाँ से दीक्षा धारण कर ली है, और उन्होंने बताया था कि आप वहाँ से जुड़े हुए हैं। तो हमारा किसी धाम से कोई लेना देना नहीं है, हम किसी धाम से जुड़े हुए नहीं हैं। और रही बात शिष्य और गुरु की, हम सिर्फ शिव गुरु के शिष्य हैं, बस वही हमारे हमें उन्हीं से प्राप्त हुआ है, और संकल्प स्वरूप भी वही हमारे गुरु हैं। तो
यही हम सबसे कहना चाहते हैं, अगर कोई हमारे नाम पे बोले कि हाँ वो लोग हमसे जुड़े हुए हैं। हमारी वीडियो दिखाए या हमारे फ़ोटो दिखाए तो विश्वास रही मत बात करिए। फोटो की और मिलने की, जहाँ शिव गुरु का नाम होगा और हमको कोई दिल से बुलाएगा, जहाँ भी, क्योंकि हमारे गुरु हैं, दिल से हमें कोई बुलाएगा या उनका नाम प्रचार होगा तो वहाँ हम दौड़ के आएंगे। लेकिन अगर उस चीज़ से कोई गलत फ़ायदा उठाए या बोल ले कि ये तो हमसे जुड़े हुए हैं, तो ऐसा नहीं है। हम किसी से जुड़े हुए नहीं हैं, हम सिर्फ शिव गुरु से जुड़े हुए हैं। हमारा किसी दाम से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर कोई भी आपसे इस तरह की बात करे तो आप संपर्क कर सकते हैं, और अगर आप संपर्क ना भी करना चाहे, वहाँ जुड़ना चाहे, तो वो आपकी इच्छा है, लेकिन हमारे नाम पे नहीं। तो आज के लिए इतना ही। नमः शिवाय। शिव गुरु की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो।